नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है एम कॉमर्स। तो देखिए यहाँ पर भी कॉमर्स शब्द आया है। कॉमर्स का मतलब होता है कॉमर्शियल एक्टिविटी से संबंधित, यानी वाणिज्यिक प्रक्रिया से संबंधित, या सरल शब्दों में हम कहें तो किसी लेन देन से संबंधित, किसी ट्रांजैक्शन से संबंधित। तो जिस तरह से पहले एक ई टर्म होता था कि जहाँ पर ई लग जाता था वो मतलब होता था इलेक्ट्रॉनिक, और उसका मतलब होता था इंटरनेट के माध्यम से। वहीं याद रखिए जब कभी टर्म एम लग जाए तो यहाँ मतलब है मोबाइल, और बहुत सिंपल सी बात है मोबाइल के माध्यम से। तो टर्मिनोलॉजी है एम कॉमर्स, यानी कॉमर्शियल एक्टिविटी करना, कोई ट्रांजेक्शन करना, कोई लेन देन करना, और वो भी मोबाइल के माध्यम से। तो यूजुअली आप अपने मोबाइल के थ्रू कोई वेबसाइट ओपन कीजिए, अमेजन है या फ्लिपकार्ट है, कई सारी शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, और वो उसमें से कोई आइटम सेलेक्ट कीजिए और पेमेंट कर दीजिए, वो सामान आपके घर आ जाएगा। और ये आपने की एक लेन देन की प्रक्रिया, ये आपने की एक कॉमर्शियल एक्टिविटी, और वो भी मोबाइल के थ्रू। तो ये एक प्रोसेस हो गई जो कि एम कॉमर्स से संबंधित है, सिंपल। तो यहाँ बहुत सिंपल से ही बात बताई गई है कि जब भी कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी, जब भी कोई लेन देन की प्रक्रिया मोबाइल के माध्यम से की जाती है तो इस तरह के ट्रांजैक्शन को, इस तरह की प्रक्रिया को एम कॉमर्स की एक्टिविटी कहा जाता है। यही बात यहाँ बताई हुई है कि एम कॉमर्स का फुल फॉर्म मोबाइल कॉमर्स है। इट इज यूज्ड फॉर वायरलेस हैंड हेल्ड डिवाइस लाइक सेल फोन्स एंड टैबलेट्स। और इस तरह की प्रक्रिया हैंड हेल्ड डिवाइस मतलब हाथ में उठाने वाली प्रणालियों के माध्यम से की जाती है, जैसे कि सेल फोन या फिर टैबलेट्स, टू कंडक्ट कॉमर्शियल ट्रांजेक्शंस। और इनकी सहायता से जब कभी कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन यानी लेन देन की प्रक्रिया की जाती हैं, इंक्लूडिंग परचेज एंड सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर परचेज और सेल किया जाएगा, माल को खरीदा या बेचा जाएगा तो ही एम कॉमर्स है। कॉमर्शियल एक्टिविटी तब भी हो सकती है जब आप किसी पार्टी को पैसे दें, किसी थर्ड पार्टी को पैसे दें, या किसी थर्ड पार्टी से पैसे लें। कॉमर्शियल एक्टिविटी तब भी होती है जब आप बैंकिंग की कोई एक्टिविटी करते हैं, यानी बैंक में पैसा डालना या बैंक से पैसा निकालना, तो या किसी तरह के बिल को पे करना, बिजली का बिल पे करना, या मोबाइल का बिल पे करना, या फिर गवर्नमेंट की किसी ड्यूटी को पे करना। तो बात ये नहीं है कि केवल सामान खरीदने और बेचने तक ही कॉमर्स सीमित है। हर वो चीज कॉमर्शियल एक्टिविटी है जहाँ पैसों का लेन देन होगा। अगर आप बिजली का बिल भर रहे हो तो वो भी पैसों का लेन देन है, तो वो भी कॉमर्शियल एक्टिविटी है। अगर आप बैंक में पैसा डाल रहे हो या बैंक से पैसा निकाल रहे हो तो वो भी कमर्शियल एक्टिविटी है। यूं समझ लीजिए कि जहां पैसों का उपयोग होगा लेन देन के लिए वो कमर्शियल एक्टिविटी ही कहलाएगी। और जब कभी वो कमर्शियल एक्टिविटी मोबाइल के माध्यम से की जाती है तो वो कमर्शियल एक्टिविटी फिर एम कॉमर्स कहलाती है। अब यहाँ पर पोटेंशियल ग्रोथ की बात की गई है और एम कॉमर्स के फ्यूचर की बात की गई। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात करता दूं कि अभी के टाइम में डिजिटल करेंसी का समय है। जो आपके पेटीएम में पैसा रखा है, जो आपके गूगल पे या फोन पे के थ्रू आप पैसा यूज करते हो, बैंक का पैसा, वो सब डिजिटल करेंसी ही कहलाता है, जिसको हम आमतौर पे प्लास्टिक मनी बोलते हैं। इससे बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इस तरह की मनी, इस तरह का पैसा पासवर्ड के रूप में प्रोटेक्टेड आपके पास रहता है। तो यूजुअली इसे, जैसे हम कहते हैं किसी ने हमारा पर्स मार लिया या किसी ने हमसे पर्स में से पैसा निकाल लिया, इस तरह की चीजें सुनने को नहीं मिलती। हालांकि इंटरनेट फ्रॉड हो सकता है, कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही को से इस तरह की चीजें हो जाती हैं, लेकिन अगर आप प्रिकॉशंस लेकर के काम करते हैं, लापरवाही नहीं करते हैं, तो ये सबसे फास्टेस्ट मीडियम है एक्टिविटी करने का। अभी आप देखिए, अगर आप फोन पे या गूगल पे जैसे पेटीएम हुए, ये सब वॉलेट्स का यूज करते हो, तुरंत आप पैसे दे सकते हैं। आपको कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। भले बैंक में पैसा डालना हो या तो आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। किसी थर्ड पार्टी को पैसे देने हो तो आपको उस तक रीच करने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे ही एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये सब बहुत अच्छी एक्टिविटीज अच्छी हो रही हैं, जिनके कारण बहुत ट्रांजेक्शन की जो प्रोसेस है फास्ट हो चुकी है। तो यही बात यहाँ बताई है कि वी कैन कंसिडर एम कॉमर्स एज अ पार्ट ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस। एम कॉमर्स को ई कॉमर्स का ही पार्ट माना गया। यूं समझ लीजिए कि जो वेबसाइट्स के थ्रू हम ट्रांजैक्शन करते हैं वही उसी का एक स्वरूप हमारे मोबाइल में आ गया है ऐप के रूप में। और ज़रूरी नहीं आप ऐप के थ्रू ही काम करें, आप मोबाइल पर अपने टैबलेट्स पर वेबसाइट्स ओपन कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ऐप एक स्पेसिफाइड फॉर्म हो जाता है कि मोबाइल पर अगर आपको वर्किंग करनी है तो ऐप के थ्रू आप स्पेसिफिकली
बिना इधर उधर सर्च किए किसी वेबसाइट पर सीधे आप ऐप पे जाते हैं और अपना टारगेट जो भी आपका होता है वो आप अटेम्प्ट करते हैं, जो भी आपको काम करना होता है वो करते हैं। The use of wireless technology to conduct sales of goods, provide service, make payments and other financial transactions। तो यही बात यहाँ बताई जा रही है कि इस तरह की जो वायरलेस टेक्नोलॉजी मतलब मोबाइल है तो वो यूजुअली वायरलेस ही होता है, वायर तो होता नहीं मोबाइल के अंदर। तो यहाँ मोबाइल की बात हो रही है कि इस वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप गुड्स बेच सकते हो, गुड्स खरीद सकते हो, सर्विसेज दे सकते हो, सर्विसेज ले सकते हो, पेमेंट्स कर सकते हो, अलग अलग तरह के फाइनेंशियल यानी वित्तीय लेन देन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का मतलब होता है वित्तीय लेन देन आप कर सकते हो। एम कॉमर्स इज एक्चुअली रैपिडली सेक्टर। यहाँ पर क्योंकि इस टॉपिक में हमने सिर्फ फ्यूचर का बोला गया है कि इसका भविष्य क्या है, तो ऐसा बताया जा रहा है कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट नियरली 70% ऑफ द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स दैट अकर इन इंडिया हैपन फ्रॉम मोबाइल फोन्स। मतलब एक ऐसा अनुमान लगाया गया है कि लगभग इंडिया में जितने भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं यानी कि ऑनलाइन लेन देन किए जाते हैं उनमें से 70%, ऐसा अनुमान है, इसमें से 70% मोबाइल के थ्रू किए जाते हैं। अब स्वाभाविक है कि आप किसी को पेमेंट करनी होगी, कब आप लैपटॉप ओपन करोगे, फिर अपना नेट बैंकिंग में लॉगिन करोगे, नेट बैंकिंग से फिर उसका अकाउंट ऐड करोगे या ऐड है तो उसे पेमेंट करोगे। इतनी लंबी प्रोसेस से अच्छा आप गूगल पे जाओगे, मोबाइल को टैप करोगे, गूगल पे ओपन करोगे, फोन पे ओपन करोगे, पेटीएम है उसे ओपन करोगे और तुरंत से पेमेंट कर दोगे। तो कहीं ना कहीं मोबाइल की से जो एक्टिविटी होती है वो फास्ट होती है, बजाय इसके कि आप लैपटॉप ओपन करो और फिर वेबसाइट पे जाओ और उसके बाद फिर लॉगिन करो XYZ वगैरह वगैरह। इसमें ऐप में क्या होता है कि आपको कई बार तो पासवर्ड देने की भी जरूरत नहीं होती, केवल आप अपना पिन डालते हो, पिन डालते ही ऐप ओपन हो जाती है। जिसको पेमेंट देना है, पेमेंट देने के कितने सारे तरीके होते हैं, आप बारकोड स्कैन कर लो, उनका मोबाइल नंबर डाल दो, अकाउंट नंबर अगर ऐड है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो अकाउंट नंबर तुरंत डाल के पेमेंट कर दो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण मोबाइल कॉमर्स अब बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहा है ई कॉमर्स की तुलना में। यहाँ डिफरेंस मैं फिर से क्लियर कर दूँ, ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इंटरनेट के थ्रू चलने वाला कॉमर्स। हालांकि एम कॉमर्स भी इंटरनेट के थ्रू ही चलता है, लेकिन ई कॉमर्स माना गया है जब हम लैपटॉप के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू ट्रांजेक्शन्स करते हैं, और एम कॉमर्स को कंसिडर किया गया जब हम स्पेशली मोबाइल या टैबलेट के थ्रू ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ये कुछ ऐप्स के नाम भी दिए हुए हैं, जिनका आप यूज़ करते ही होंगे पेमेंट करने के लिए, रिसीव करने के लिए, जैसे पेटीएम हुआ या भीम UPI हुआ, फ़ोन पे, गूगल पे, ये कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, कई सारी ऐसी ऐप्स हैं जो हमें ये फैसिलिटी देती हैं कि हम ई कॉमर्स से रिलेटेड एक्टिविटी कर सकें। तो फाइनली एम कॉमर्स हम अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, यानी कि कॉमर्शियल एक्टिविटी, और वो भी जब मोबाइल के माध्यम से की जाए। इंटरनेट तो हालांकि उसमें यूज़ होगा ही, बगैर इंटरनेट की एक्टिविटी यूजुअली होती नहीं है। तो इंटरनेट के माध्यम से जब एक्टिविटी की जाएंगी, मोर स्पेशली मोबाइल के माध्यम से की जाएंगी, तो इस एक्टिविटी को, इस तरह के ऑपरेशंस को एम कॉमर्स के नाम से जाना जाता है।